बहुत सीधा साधा था, बहुत होनहार था खेलने में। हाँ। जी, खेल में उसका बहुत रुचि थी। अच्छा, ये चीज उन लोग का ये था, जलन था कि अनुराग आगे बढ़ जा रहा है, एक दिन मैं उनसे पीछे हो जाऊंगा। हाँ। बस वो महज 17 साल का बालक जो अब दुनिया देखना स्टार्ट किया था और एक अच्छा खिलाड़ी भी था, नेशनल लेवल तक उसने पेन नेशनल में खेला था, सिल्वर मेडल था, और वो क्या बोलते हैं इंडो नेपाल इंटरनेशनल था। हाँ। उसमें उसका ब्रॉन्ज मेडल था। हाँ। ये तो देते थे बहुत बार, लेकिन किसी को उसे पता नहीं था कि सब ऐसा सच में कर देंगे। हाँ। उत्तर प्रदेश में योगी राज चल रहा है, बुलडोजर राज चल रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश में गुंडई राज चल रहा है। जौनपुर, महज 17 साल का वो बालक अनुराग यादव, जिसके तलवार से सिर पे ऐसे वार किया गया कि उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई और ज़मीन पे जा गिरी, और फिर माँ की गोद ने उसे थामा। और वो 5 बहनें, जिसकी जो 5 बहनें उनकी कलाई पे राखी बांधती थी अनुराग यादव के, वो तमाम रक्षा के वादे करता था। अब उस बच्चे का आज लगभग 13वां दिन है, लेकिन आज भी इस बच्चे के मौत के बाद भी सियासी रोटी सेकी जा रही है। और आपको सारी चीज़ें पता ही है, मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसी को लेकर हमारे साथ उनके कोच मौजूद हैं अनुराग के, जानेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय पाल नाम है। संजय पाल जी। संजय पाल जी, अनुराग को कब से जानते थे? अनुराग तो मेरे यहाँ 2021 के लास्ट में आया, दिसंबर महीने में वो सीखना चालू किया। अच्छा, सीखना चालू किया जी 2019 में? 2021 में। 2021 में जी। किस तरीके का बच्चा था, खिलाड़ी कैसा था? जी, बहुत सीधा साधा था, बहुत होनहार था खेलने में। हाँ। जी, खेल में उसका बहुत रुचि थी। अच्छा, ये चीज़ें जो ये अनुराग की हत्या की गई, वो किस तरीके से साजिश रची गई थी, या फिर पुरानी रंजिश थी? जैसे पता लग रहा है 40 सालों से मामला चल रहा था, ज़मीन का विवाद, तो किस जी, तरीके मामला 40 सालों से चल रहा था, लेकिन वो ज़मीन से कोई उसका वास्ता नहीं था अनुराग का। हाँ। अनुराग के पिताजी ने सुलहनामा करके ज़मीन को छोड़ दिया था। उन लोग का ये था, जलन था कि अनुराग आगे बढ़ जा रहा है, एक दिन मैं उनसे पीछे हो जाऊंगा। हाँ। बस उसी को रंजिश थी वो। तो मतलब ये मामला क्या अचानक से लोग आए, या फिर अनुराग को पकड़ा, या फिर कुछ इस तरीके से चीज़ें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अनुराग सुबह उठ के ब्रश कर रहा था, वो पीछे से तलवार लेके अचानक से आते हैं, उसको मार देते हैं। मतलब सिर पे? जी। आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा, वो जो आपको घर नज़र आ रहा है वो लालता यादव का है। और ज़रा एक बार समझिए, वो महज 17 साल का बालक जो अब दुनिया देखना स्टार्ट किया था और एक अच्छा खिलाड़ी भी था, नेशनल लेवल तक उसने खेल खेला था, वो ताइक्वांडो खिलाड़ी था। और अगर उसके घर आप जाएंगे तो तमाम आपको मेडल, ट्रॉफ़ी, वो चीज़ें नज़र आएंगी। वो बच्चा एक घर का ही नहीं, एक ज़िले का ही नहीं, एक राज्य का ही नहीं, बल्कि इस पूरे भारत का लड़का था, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो भारत को ना जाने किस कोने तक ले जा सकता था। अब तमाम ये बातें आ रही हैं इस पे खेल। अभी तक लगभग कितने नेता आ चुके होंगे आपके घर पे? ये नेता तो बहुत आए थे, 10-12 नेता आए थे, लेकिन वो सब भी वादे करके गए हैं, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। लगभग ये 13वां दिन है। जी। सिर्फ आज अभी तक गिरफ्तारी हुई है, या फिर कुछ बात भी? नहीं, बस गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी तो अपने से खुद सरेंडर किए हैं सब लोग। अच्छा। जी। तो मतलब जब ये मामला हो रहा था कि कुछ हो जाएगा, तो फिर थाने में तहरीर वगैरह दी गई थी, क्या चीज़ें थी? नहीं, तहरीर तो पहले से दिया गया था, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुआ था। सुनवाई कुछ नहीं हुआ नहीं। था? मतलब वहाँ से सुनने में ये भी आ रहा था कि जब थाने में जाया जाता था तो उस पक्ष को छोड़ दिया जाता था, आप लोग को बैठा लिया जाता था, ऐसा कुछ था? जी जी, ऐसा है। हम लोग जाते थे तो हम लोग को बैठा लेते थे, रात में हाँ। बैठा लेते थे, उन लोग को छोड़ देते थे। वो थानेदार जो मुस्कुरा के उन लोग को छोड़ दे, क्या कहते थे? बोलते कि आई बिरादरी बिना खून खराबा के नहीं मानेगी। ये तक बातें कहते जी, थे? हमेशा जाते थे, ऐसे बोलते थे। इसी की डर की वजह से हम लोग कंप्लेंट करने नहीं जाते थे, हाँ। कि हम लोग को बैठा लेते थे। तो बैठा के यही बात कहते थे, और कुछ भी कहना होता था उनका? नहीं, बोलते थे कि तुम ही लोग आरोपी हो सब। अच्छा, तुम ही लोग रंजिश करते हो, झगड़ा खोजते हो। हाँ, ऐसे इस तरीके की बातें। और जो अनुराग था वो किस लेवल तक खेल चुका था? अनुराग तो पेन नेशनल में खेला था, सिल्वर मेडल था, और वो क्या बोलते हैं इंडो नेपाल इंटरनेशनल था। हाँ। उसमें उसका ब्रॉन्ज मेडल था। हाँ। जी। ये रंजिश मतलब 40 सालों से चल रही थी, किस सिर्फ ज़मीनी विवाद था, या फिर और भी कोई खुंदस था? बस ज़मीनी विवाद तो था, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था ज़मीन को। जो ज़मीन का विवाद था उसको 2004 में ही सुलहनामा करके ज़मीन को छोड़ दिए थे कि ज़मीन से हमसे कोई मतलब नहीं है। उन लोग का प्लान था कि बस अनुराग को मारने का, आगे न बढ़े।
वो खेल में आगे जा रहा था, इस वजह से। तो मतलब ये खुन्नस थी क्या अंदर? महज 16 साल के बच्चे को ऐसे कर देना, क्या पहले धमकी वगैरह भी आई थी या फिर कुछ चीज़ें? जी, धमकी तो देते थे बहुत बार, लेकिन किसी को उसे पता नहीं था कि सब ऐसा सच में कर देंगे। हाँ जी, अचानक से उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ या फिर पहले भी कुछ उसको मारने वारने अचानक से पहले ऐसा कुछ पहले से कुछ नहीं था। पहले कुछ नहीं था। घर का इस समय माहौल क्या बना हुआ है? क्योंकि घर वाले बात कर नहीं पाएंगे क्योंकि उस स्थिति में नहीं, और हम भी बात करने की कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे किसी तरीके से न्याय मिल जाए। घर की स्थिति इस समय क्या है? घर का स्थिति तो बहुत ख़राब है। दयनीय। कोई दयनीय स्थिति है, कोई बोलने की हिम्मत में नहीं है। हाँ। कैसे भी से हिम्मत जुटा के, अभी 13वां दिन है। हाँ। जी, क्या लगता है कुछ न्याय व्याय जो चाहते हैं आप लोग? क्या क्या मांग क्या है आप लोगों की? जो न्याय का गुहार कर रहे हैं कि उसका घर गिराया जाए और उनकी एक बहन को नौकरी दिला जाए, और जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। सजा दी जाए। जी, जरा सोचिए, वो बच्चे का लगभग 13वां दिन हो गया और गिरफ्तारी के अलावा कुछ नहीं हुआ। क्या कहा जाए अब? उत्तर प्रदेश में किसका राज चल रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी राज चल रहा है, बुलडोजर राज चल रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश में गुंडई राज चल रहा है? आप ही बताइए। किस तरीके से यहाँ पे महज उस 17 साल के बालक की हत्या कर दी जाती है और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे रखा है, बैठा रहता है, और जो लोग सरेंडर करने आते हैं बस उनको पकड़ के बंद कर दिया जाता है। तो एक बार सोचिए, प्रशासन ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा है। प्रशासन ना ही कुछ कर रहा है और ना ही उसने पहले कुछ किया था और ना ही लग रहा है कुछ करेगा। 13वां दिन है आज। अगर प्रशासन चाहे तो सेकेंडों के अंदर क्या नहीं कर सकती, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का राज है। किस तरीके से काम किया जा रहा है आपको तस्वीरों में नज़र ही आ रहा है। तमाम तरह की बस वादे और बातें होंगी, और लेकिन न्याय उस बच्चे को क्यों नहीं? इस बच्चे को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। इस बच्चे का क्यों नहीं एक स्मृति चिन्ह बनाया जा रहा है? ये बच्चा भारत का एक लाल था। तरीके से अभी तमाम, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, जितने भी मीडिया वाले लोग आए हैं, वो नेशनल चैनल का तो छोड़ ही दीजिए भैया, जो सोशल मीडिया है तमाम, इससे पहले कोई नहीं यहाँ आया था, ना ही मैं आया था, ना ही तमाम लोग आए थे। अब ये चीज़ें घट गई तो उस बच्चे के लिए सभी कोई यहाँ पे आया है। अब ज़रा सोचिए, ये मामला सिर्फ इसी कबरीदुनपुर का ही मामला नहीं है, ये भारत के हर कोने का वो मामला है। न जाने भारत के किस किस गाँव में इस तरीके से ज़मीनी विवाद चल रहा होगा, और अधिकारी SDM साहब एसी का हवा खा रहे होंगे, रास्ते में भी निकलेंगे तो एसी वाली गाड़ी से निकलते हैं कई टन के। साहब जब वारदात नहीं हुई रहेगी तो उससे पहले एसी के रूम में बैठेंगे, और जब वारदात हो जाएगी तब आएंगे मौके पे, और तब उनको नज़र आएगा कि वो जो घर बना है वो किस तरीके से सरकारी ज़मीन पे बना है। किस लिए अधिकारी बैठे हैं? साहब छोड़ दीजिए, आप लोगों के बस की बात नहीं है। और नेतागण किस लिए कुर्सी लेके बैठे हैं? इस जौनपुर में लगभग 8 से 9 विधानसभा है, सभी विधानसभा में बीजेपी के ही विधायक बैठे हुए हैं। इन क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। ये जिस तरीके से अनुराग के कोच बता रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 8 से 9 बीजेपी के ही नेता आए थे या फिर और किसी पार्टी के? नहीं, बीजेपी के भी, समाजवादी की पार्टी के भी थे। हाँ जी। तो कुछ आश्वासन उन लोगों ने दिया या फिर बस हवा में उड़ा के चले गए? ने आश्वासन दिया है कि आपकी बात मंत्री तक, वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। हाँ। आश्वासन दे के गए हैं। हाँ, अखिलेश यादव का कुछ कोई राइट हैंड लेफ्ट हैंड कोई आया? नहीं, ऐसा कोई तो नहीं आया था। ऐसा कोई नहीं आया। नहीं। जरा एक बार समझिए, अभी ये अगर यादव और फिर किसी और का मामला होता तो आते ज़रूर। वहाँ पे सियासी घमासान खेला जाता, राजनीति चमकाई जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे यादव और यादव का मामला है, तो आखिरकार साहब बोले कैसे? विपक्ष में है, अगर विपक्ष मजबूत हो ना तो पक्ष की हिम्मत नहीं है कि किसी के साथ अन्याय कर सके। यहाँ पे सवाल पक्ष से भी है, विपक्ष से भी है। और योगी आदित्यनाथ जी को भी बता दूं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, अगर ये मामला यादव और मुस्लिम का होता तो अभी तक मुस्लिम के घर पे बुलडोजर कब का चल गया होता। लेकिन अभी कुछ नहीं। तमाम तरह की किस तरीके की बातें हो रही हैं, किस तरीके से जो परिवार है, वो 5 बहनें हैं, माँ हैं, पिता हैं, वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि न्याय मिल जाए।
क्यों नहीं उस बच्चे के परिवार को क्यों नहीं मिलवाया जा रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो बहराइच हत्याकांड हुआ तो उसमें मिलवा दिया गया, लेकिन फिर लखनऊ में पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से लड़के की मौत हुई वहाँ भी तुरंत ले जाके मिलवा दिया गया। लेकिन क्या इस परिवार में कीड़े पड़े हुए हैं? आखिरकार इस परिवार को क्यों नहीं मिलवाया जा रहा है? तमाम तरह की बातें हैं। और नेताओं को तो अब लगता है, नेताओं को और यहाँ के पुलिस वालों को, अब अगर उत्तर प्रदेश में महफूज रहना है और सुरक्षित रहना है तो आज ही से चरण वंदना शुरू कर दीजिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में महफूज नहीं रह पाएंगे। ये जो जिस तरीके से इस घर के साथ, जिस घर ने बच्चे का तलवार से गला काट के ज़मीन पे गिरा दिया, उस घर का एक व्यक्ति एसआई था और वो जिम्मेदार। सितारे लगे होते हैं 2-2 कंधे पे, लेकिन उस सितारों का क्या मान था? शरीर में वर्दी थी और वर्दी की तो भाई गर्मी थी कि आखिरकार हमें कौन क्या ही कर सकता है। किस तरीके से एक परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन नेता बस आ रहे हैं अपनी रोटी सेक के और चले जा रहे हैं। अब क्या ही कहा जाए। अब ये परिवार अब उन लोगों को अपना दोषी समझ रहा है जो परिवार इनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तमाम उस तरीके की बातें। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर आपसे आगे मिलेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।